दोस्तों, अगर आप जैसलमेर घूमने का प्लान बना रहे हैं ना, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैसलमेर की पूरी इटिनरी। मतलब आप जैसलमेर में कहाँ जाएं, क्या घूमें, टेंट्स में कहाँ रुकें, कितनी कॉस्ट पर रुकें, कौन से होटल में रुकें, डेजर्ट में जाकर आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करें और कौन सी नहीं करें, पूरे जैसलमेर में कहाँ खाना खाएं कहाँ नहीं खाएं, पूरी इटिनरी मैं आपको बताऊंगी। सो मेरे साथ आप बने रहिए, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, दिल्ली से जैसलमेर आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बाय फ्लाइट और बाय रोड भी जा सकते हैं। हमने चूज किया है अपने ट्रेन का रास्ता, तो रुनीचा एक्सप्रेस है जो कि हमें जैसलमेर पहुंचाएगी। सुबह 9 बजे की हमारी ट्रेन थी और ये हमें करीबन सुबह 3 बजे जैसलमेर पहुंचाने वाली थी। आप फ्लाइट भी ले सकते हैं, आप बाय रोड भी जा सकते हैं, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जा सकते हैं। पर हम लोग बहुत सारे लोग थे, तो हम लोगों ने ट्रेन का जो सफर है वो हमें सबसे अच्छा लगता है, तो हमने चुनी है ट्रेन। सो अब हम ट्रेन में बैठ गए हैं 9 बजे। पूरी मस्ती करते हुए हम पहुंचेंगे सुबह 3 बजे जैसलमेर। तो भाई सुबह 3 बजे हम जैसलमेर पहुंच गए हैं और काफ़ी ठंड थी सुबह सुबह यहाँ पर 3 बजे। सो हम लोग पहुंचे हैं होटल गोल्डन रॉक। भाई जैसलमेर पहुंच के ना वो राजाओं महाराजाओं वाली फीलिंग आ रही थी। होटल भी हमारा बिल्कुल वैसा ही था, राजाओं महाराजाओं जैसा। सो ये मेरा होटल है, अभी रात के टाइम में आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ का एंट्रेंस है और एंट्रेंस के बाद में अब आपको ले जाते हैं हमारे रूम में। सो ये हमें रूम अलोकेट हुए थे, तो रूम काफ़ी सही थे, डिसेंट थे। सबसे अच्छी बात इन रूम्स में ये थी कि अलग से स्पेस था बच्चों के लिए सोने के लिए, क्योंकि हमारे साथ 2 बच्चे थे। सो ये कमरा था और इसके बाद ये हमारा बाथरूम है। सो डिसेंट रूम था। सबसे अच्छी बात इस होटल की ये थी कि ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में था, सो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में। और इसका किराया जो था वो 2500 रुपये के आसपास था, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, डिनर इंक्लूडेड नहीं था इसमें। ये यहाँ का एरिया है जहाँ पर आप बैठकर आप थोड़ा सा बाहर के नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारा होटल का बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, है ना, एकदम हवेली टाइप का, राजा महाराजाओं जैसा। सो अच्छा होटल था। लेकिन यहाँ एक दिक्कत मुझे लगी यार, यहाँ पर ना ब्रेकफास्ट में हर जगह, मतलब हमने 3-4 होटल ट्राई करे हैं, ब्रेकफास्ट में पूड़ी, आलू की सब्जी, पोहा और चाय। ज़्यादातर के होटलों में हमें यही ब्रेकफास्ट मिला था। सो यहाँ पर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। आप चाहें तो डिनर भी इंक्लूड करवा सकते हैं इनसे कहकर। सो अब लोग गाइज हम फ्रेशन अप होके और अपना ब्रेकफास्ट करके घूमने के लिए निकलते हैं। सो हमने सबसे पहले क्या किया है ना, हमने 2 अपने ऑटो बुक कर लिए। सो हमने ऑटो वाले भैया को दिए 500 रुपये और उनको पूरी जिम्मेदारी पे लगा दिया कि उन्हें हमें पूरा जैसलमेर घुमाना है। सो ये ऑटो वाले भैया ने हमारे लिए एज ए गाइड भी काम किया और इन्होंने हमें जैसलमेर में जो भी घूमने की जगह है वो सब कुछ दिखाई। ये जैसलमेर का फोर्ट है, ये भैया हमें सबसे लास्ट में ले जाएंगे। तो इन भैया ने हमें पूरे जैसलमेर के बारे में बताया कि इसे गोल्डन सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक ही पत्थर से पूरा जैसलमेर बना हुआ है और बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी। तो अगर आप जैसलमेर जा रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप एक गाइड ज़रूर कर लेना, क्योंकि गाइड से ना आपको जैसलमेर घूमने में आसानी होगी। सो सबसे पहले भैया हमको लेकर जा रहे हैं पटवों की हवेली। सो यहाँ पर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी कि यहाँ पर हर घर के आगे नाम और कलश बने हुए हैं और विवाह की डेट लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो भैया ने बताया हमें, ऑटो वाले भैया ने, कि यहाँ पर जैसलमेर में हर घर के आगे, जिस जिस घर में शादी हुई है सबके घर के आगे ये डेट्स और नाम सब कुछ लिखा रहता है। सो भैया ने हमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया और हम पहुंच गए हैं पटवाओं की हवेली देखने के लिए। जितनी भी उन्होंने हमें इंट्रोडक्शन दिए है और जितना भी हमें समझाया, उसकी मैंने पूरी सेपरेट वीडियो डाली है कि पटवाओं की हवेली में क्या देखें और क्या नहीं देखें। एक्चुअली पटवाओं की हवेली जो है वो राजाओं के, पुराने राजा कैसे रहते थे उसका पूरा म्यूजियम टाइप बनाया हुआ है अंदर से। सो इसकी टिकट्स लगती है देखने के लिए। सो अगर आपको इंटरेस्ट है पुरानी चीज़ें देखने में, एक्सप्लोर करने में, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको गाइड वाले भैया से सुनवाती हूँ अभी। हुमायूं मलजी बापना के 5 बेटे थे। 5 बेटों के लिए 5 हवेलियां बनाई ताकि आपस में कोई लड़े ना, झगड़े ना। अभी अपन एक के आगे थे। तो 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तब इन सेठ लोगों ने अपना व्यापार समय चालू कर लिया। इनका पहला हवेली और तीसरा हवेली गवर्नमेंट ने खरीद लिया 1,20,000 में। तो हवेली 1971 में, तो पहली और तीसरी आ गई गवर्नमेंट के पास में। उसके आगे भी चौक है। सुनील शेट्टी की एक मूवी है शायद कृष्णा, जो गाना है झांझरिया, उस चौक पे शूट किया गया सर। और बैकग्राउंड में हवेली। तो 5 में से आगे 2 गवर्नमेंट के पास में। दूसरी हवेली में उनकी 7th जनरेशन महेंद्र मलजी बापना का फैमिली अभी भी रह रहा है। चौथी और 5वीं को कोठारी ग्रुप ने कांटेक्ट पे लेके उन सेठ लोगों के पास, एक राजा का नाम नहीं था, पैसा रुतबा होना उनसे भी ज्यादा था, तो उनका जो जीवन शैली उस हवेली में दिखाया गया है। सो ये यहाँ की टिकट्स के रेट्स थे। सो हमने यहाँ पर टिकट ले ली है और अब हम जा रहे हैं ऊपर पटवाओं की हवेली देखने के लिए। ये मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी हवेली थी और बहुत कुछ था इसमें देखने लायक। तो यहाँ राजाओं का मंदिर है जहाँ पूजा करते थे और कुछ यहाँ पर चीजें हैं जो पहले मेजरमेंट के लिए यूज करी जाती थी। CCTV कौन आया, कौन CCTV
लेडीज लोगों का ड्रेसिंग टेबल है और वो जेंट्स लोगों का ड्रेसिंग टेबल है। दाम जाम देख लो कितने फर्क है। लेडीज जैसे पहले कपड़े पहनती थी जिसका लहंगे का वजन 2 से 2.5 किलो होता था। ये किचन का काम मसाला कूटने के लिए। तो अभी ज्यादा पुरानी नहीं। ये तो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ का किला है। देख रहे हो? हाँ। वो देखो बीच में फ्लैग लगा हुआ है, देख लो। ये वही किला है कि जिससे हम अभी आए हैं? जी जी जी, वो इस किले का म्यूजियम है जहाँ पर पर्सन एक आदमी का 20 रुपीज टिकट है। उसमें 3 रूम में तला वाले मूर्तियां। उससे इधर 80%, सॉरी इधर 80% ब्राह्मणों के मकान है, इधर 20% राजपूतों के मकान है। 30-35 तो होटलें रहने के लिए। तो ऑलमोस्ट बाहर से कोई लग रहा है किला है, लेकिन रियलिटी में 5,000 लोगों का एक कस्बा। नेक्स्ट भैया हमको लेकर आए हैं मंदिर पैलेस घुमाने के लिए, और मंदिर पैलेस के बारे में भी उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। सो मंदिर पैलेस में एक्चुअली म्यूजियम वगैरह भी हैं, 2 म्यूजियम है वहाँ पर। तो म्यूजियम हम नहीं गए क्योंकि म्यूजियम में वही सब चीज़ें थी जो कि हमने पटवा पैलेस में देखा था। सो हमने यहाँ पर म्यूजियम वगैरह कुछ भी नहीं देखा। मतलब मंदिर पैलेस अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, मुझे ऐसा चीज़ में कुछ भी खास नहीं लगा था। ये है मंदिर पैलेस से जुड़ी हुई कुछ बातें। यहाँ पर कुछ मूवीज़ की शूटिंग भी हुई थी, इसलिए थोड़े फेमस है यहाँ पर। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना दिन के टाइम में बहुत गर्मी होती है, सो भूल से भी बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहनने की आप गलती मत करना जो हमने करी थी। सो अब हमें घूमते घूमते लग गई है भूख, तो यहाँ का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट जो हमें बताया गया था वो है ठाकुर जी रेस्टोरेंट। तो हम चलते हैं पहले कुछ पेट पूजा करने के लिए, उसके बाद हम चलेंगे अपने किले में। सो ये है हमारा ठाकुर जी रेस्टोरेंट, बिल्कुल किले के बिल्कुल सामने है ये रेस्टोरेंट, और खाना इसका वाकई में बहुत ही अच्छा था। सो इसको आप मिस मत करना, खाना है तो ठाकुर जी रेस्टोरेंट इज़ ए बेस्ट चॉइस। यहाँ पर आपको राजस्थानी खाने का हर एक फ्लेवर मिलेगा, और आप यहाँ का जो है दाल बाटी ज़रूर ट्राई करिए। दाल बाटी चूरमा बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अच्छा था। टेस्ट करो, रिव्यू बताओ। अच्छा है? तो देख सकते हो आप यार कैसे सूरज चमक रहा है एकदम, मतलब अप्रैल मई वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर। और हम लोग हैं कि जो हम लोग गरम गरम कपड़े पहनाए। सो ये हमारा फोर्ट है जैसलमेर फोर्ट। अब हम लोग इस जैसलमेर फोर्ट के अंदर जा रहे हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, आप ऑटो वाला अगर आपने किया है या कोई गाड़ी करी है, कुछ भी किया है, आप उसको अंदर तक लेकर आ सकते हैं। आपको आधे रास्ते तक जो है वो छोड़कर जाएंगे। आधे रास्ते तक छोड़ने के बाद हमने बड़ा ही अच्छा यहाँ पर एक बोर्ड पढ़ा है, मैं आपको वो दिखाती हूँ, जरा एक बार पढ़िए इस बोर्ड को। तो यहाँ पर ये मोस्टली ऐसे ऐसे बोर्ड्स काफ़ी जगह लगे हुए हैं जैसलमेर में। सो अब हम लोग चलेंगे अंदर जैसलमेर फोर्ट की तरफ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपको जैसलमेर फोर्ट में ना कोई गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत लोग बोलेंगे कि गाइड कर लो, आप खो जाओगे, ये हो जाओगे। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना एक ही पॉइंट है जो बहुत अच्छा है और जो आपको देखना चाहिए। वो उसके सबके पॉइंटर्स, रास्ते यहाँ सब कुछ लगे हुए हैं कि आपको कहाँ जाना है और किस रास्ते में जाना है। सो हमसे ये गाइड वाले भैया काफ़ी पीछे पड़े थे कि गाइड कर लो, मैं आपको इतने पॉइंट्स दिखाऊंगा, 7 पॉइंट्स दिखाऊंगा, बट आई थिंक वो वेस्ट है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जाइए बिल्कुल सामने, और वहाँ से आपको एरो लगे हुए हैं सब जगह यहाँ पर जाने के लिए। सो अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन पॉइंट दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप पूरा फोर्ट नहीं घूमना चाहते हो तो इस पॉइंट पे आप ज़रूर जाना। तो आ गए हैं हम अपने उस पॉइंट की तरफ। सब कुछ एरो लगी हुई थी, तो हम लोग सिर्फ एरो देख देख कर हम आ गए हैं यहाँ पर। ये यहाँ की लोकल मार्केट्स है, जहाँ से आप थोड़ा मोड़ा अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतनी अच्छी मार्केट मुझे ये लगी नहीं। सो ये है वो पॉइंट जहाँ से आप पूरा जैसलमेर देख सकते हो, और ये भाई गजब था, मज़ा आ गया इस पॉइंट पर आने के बाद। पूरा जैसलमेर एक पॉइंट से आपको यहीं दिख जाएगा। ये है वो पॉइंट, आई थिंक इसको व्यू पॉइंट बोलते हैं यहाँ पर, और इसके पास ही ये कैफ़े है, बहुत ही अच्छा कैफ़े है। आप इस कैफ़े में जाइए, बैठिए, और यहाँ से भी आप पूरा जैसलमेर का व्यू एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आप इस पॉइंट पर डिनर करने भी आ सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा आपको यहाँ अगर आप यहाँ डिनर करेंगे। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पर जाना है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं गडीसर लेक, जो कि हमारा आखिरी पॉइंट है। यही चीज़ें हैं बस यहाँ पर घूमने के लिए। सो ये आ गया हमारा गडीसर लेक, और गडीसर लेक में आप बोटिंग कर सकते हो। एक लेक है सुंदर सी, और हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे फाउंटेन शो। फाउंटेन शो का जो टाइमिंग है वो 6:30 से 7 बजे का है। सो यहाँ पर टाइम से पहुँच जाना अगर आपको यहाँ पर फाउंटेन शो देखना है। सो फाउंटेन शो यहाँ पर बहुत अच्छा था। पहले एक छोटी सी मूवी दिखाई जाती है राजस्थान और जैसलमेर के बारे में, बट वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, सो इसलिए उसमें इतना मज़ा नहीं आया हमें। लेकिन हाँ, फाउंटेन शो अच्छा था, वो आपको और आपके बच्चों को सबको बहुत अच्छा लगेगा। सो ये आधे घंटे का यहाँ पर फाउंटेन शो, प्लस में मूवी का एक दिखाया जाता है जैसलमेर के बारे में, वो सब कुछ है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल था फाउंटेन शो। सो ये सब कुछ हो गया है हमारा। अब आज तक का दिन पूरा हमने कवर कर लिया है।
इसी के ही आगे ना एक पपेट शो भी होता है, पपेट शो ज़रूर दिखाना बच्चों को, बहुत मज़ा आएगा उस पपेट शो में। वो हम स्किप करने वाले थे लेकिन बिल्कुल गड़ी से लेके सामने आपको पपेट शो दिख जाएगा, वहाँ ज़रूर जाना आप लोग। सो ये हमारा आज का दिन पूरा कवर हो चुका है और नेक्स्ट अब हम लोग कल चलेंगे अपने कैंप की तरफ। सो हमने ये ट्रैवलर बुक करवाई। अगर किसी को ट्रैवलर का नंबर चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको नंबर भी दे दूंगी। सो ट्रैवलर बुक करवाई और अब हम अपना होटल छोड़कर जा रहे हैं अपने कैंप की तरफ और हमारा जो रास्ता है वो लगभग 2-2.5 घंटे का है। सो हम बीच में ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकेंगे। ये हमारा होटल है जिसे हम लोग बाय बाय कहने वाले हैं। तो अगर आप लोग ज़्यादा लोग हैं तो ऐसे ट्रैवलर बुक करवा सकते हैं और अगर आप फैमिली हैं छोटी तो आप यहाँ पर कार भी बुक करवा सकते हैं। सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो चलिए आराम से एंजॉय करते हुए अपना चलते हैं हम अपने कैंप साइट की तरफ। सो आज जो है ना हम वो 2-3 जगह कवर करेंगे। हम सबसे पहले जाएंगे अपने तनोट माता का मंदिर, उसके बाद हम लोग जाएंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर और लोंजेवाला, और रात को हम लोग पहुंचेंगे अपने कैंप एरियाज में। सबसे पहले हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर अपना थोड़ा सा खाना खाने के लिए, शिव शक्ति ढाबा है यहाँ पर। सो हमने ऑर्डर किया आलू का पराठा, दही, पोहा, चाय, लहसुन की चटनी। सो बहुत ही यमी और अच्छा खाना था। मतलब पराठे मुझे थोड़े कम पसंद आए लेकिन ये चटनी बहुत यमी थी और पोहे बहुत ही बढ़िया थे। सो अब हम अपना जो है लंच कर लिया है और लंच करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं तनोट माता मंदिर के लिए। यहाँ आकर आपको बहुत अच्छी चीज जाननी जरूरी है कि तनोट माता का मंदिर आपको देखना है और उसके बाद अगर आपको इंडिया पाक बॉर्डर जाना है तो आपको यहाँ से पास लेना होता है, मतलब आपको यहाँ से परमिशन लेनी होती है बॉर्डर जाने के लिए। सो बॉर्डर जाने के लिए जो परमिशन लेनी है वो बिल्कुल मंदिर के पास में ही है वो एरिया जहाँ से आपको परमिशन लेनी है। बिना यहाँ से परमिशन लिए आप आगे इंडिया पाक बॉर्डर पे नहीं जा सकते हो। तो ये तनोट माता का मंदिर जब तक हम लोग घूम रहे थे हमारे कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो परमिशन ले रहे थे बॉर्डर पर जाने के लिए। तो चलिए पहले आपको मैं तनोट माता मंदिर के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ये मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो इस मंदिर को कोई चोट नहीं पहुंची थी जबकि दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही थी। 450 गोले मंदिर में गिरे लेकिन मंदिर परिसर को खरोंच तक नहीं आई। तो तब से ही ये थोड़ा सा एक आस्था का केंद्र बन गया है यहाँ पर और बहुत लोग जो हैं दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और जो लोग जैसलमेर आते हैं वो तो तनोट माता के मंदिर जरूर आते हैं। सो ये पूरा मंदिर है और यहाँ पर अंदर म्यूजियम टाइप भी लगाया हुआ है जहाँ दिखाया गया है कि कौन कौन से गोले गिरे थे भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच में। बच्चों को बड़ा मजा आया वो सब चीजें देखकर। ये है तनोट माता का मंदिर और तनोट माता की मूर्ति जिसके हमने दर्शन किए हैं यहाँ पर। ये पॉइंट है जहाँ पर चेकिंग होगी आपके पास की, जो आपको तनोट माता मंदिर के पास लेना था। सो यहाँ पर जो आर्मी वाले हैं वो चेक करते हैं कि आपने परमिशन ली है या नहीं ली है इंडिया पाक बॉर्डर जाने के लिए। सो परमिशन लेना ना भूलें अदरवाइज आप यहाँ एंट्री नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है आपको। सो अब हम अपनी परमिशन को दिखाते हैं और आगे चलते हैं। सो अब हम पहुँच गए हैं यहाँ इंडो पाक बॉर्डर के पास। थार डेजर्ट में बने हुए इस बॉर्डर को दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं और आप देख सकते हैं अभी भी कितनी भीड़ है यहाँ पर। सो ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे टूरिस्टों के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर बीएसएफ वालों ने हमें रोक दिया था। इससे आगे हमें जाने की परमिशन नहीं दी गई थी क्योंकि हमने इससे आगे के जाने का पास नहीं लिया था। सो आपको और अगर नज़दीक से देखना है तो इसका पास जो है वो आपको पहले ही वहीं पर ही लेना पड़ेगा। वैसे जब हम लोग पास बनवा रहे थे तो बीएसएफ वालों ने हमें बताया था कि अब शायद ऑनलाइन भी पास की सुविधा उपलब्ध है, तो आप जाने से पहले एक बार ऑनलाइन भी चेक कर लेना। सो यहीं पर ही ना हमें कुछ सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर आए और यहाँ से हमें इंडिया पाक बॉर्डर दिखाया गया था। वो जो पेड़ दिख रहे हैं उससे उधर की तरफ पाकिस्तान है और इधर की तरफ सारा इंडिया है, ऐसा हमें बताया गया था। तो ये थार डेजर्ट पर ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर था जो कि आप देखने के लिए आ सकते हैं और ये वन ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जैसलमेर में घूमने के लिए, इंडिया पाक बॉर्डर। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन रह गया है लोंजेवाला। सो अब हम लोग जा रहे हैं लोंजेवाला। लोंजेवाले में एक्चुअली इंडो पाक का वॉर मेमोरियल है जो कि 1971 में जितने भी हमारे शहीद हुए थे सैनिक उनका मेमोरियल बनाया गया है पूरा। सो अब हम लोग वहाँ पर आए हैं लोंजेवाला में। यहाँ आकर पता चला कि यहाँ पर भारत का आखिरी कैफ़े भी है और यहाँ से लाहौर और इस्लामाबाद ज़्यादा दूर नहीं है। सो ये कैफेटेरिया है और इस कैफेटेरिया के बिल्कुल सामने ये है वॉर मेमोरियल। इसमें कोई फीस नहीं है, एंट्री फीस नहीं है, आप आराम से इसमें फ्री में जा सकते हो। और इसमें जो 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी प्रतिमा लगाई हुई हैं। उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया है 1971 की लड़ाई में। उन सभी वीरों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है, उन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं वो सब कुछ बताया हुआ है। तो बच्चों को आप ये चीज़ें ज़रूर दिखाइए, उन्हें बताइए अपने
सैनिकों के बारे में, अपने ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने हमारे लिए, देश के लिए कुर्बानी दी है। अब यहाँ पर घूमने के बाद रात हो चली और अब हम लोग जाते हैं अपने कैंप की तरफ। सो हम अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं। एक स्पॉट रह गया है कुलधरा, वो हम वापस आते टाइम उसको हम कवर करेंगे, क्योंकि हमें कैंप के लिए काफ़ी देर हो गई थी जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कैंप में नाइट में ना कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हम मिस नहीं करना चाहते थे। सो अब हम चलते हैं अपने कैंप की तरफ और आप बताती हूँ कि कौन से कैंप में हम रुके, क्या था किराया और क्या क्या चीज़ें आप वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोग पहुंचे हैं शमा डेजर्ट कैंप में और इस तरीके से हमारा वहाँ स्वागत किया गया ढोल नगाड़ों के साथ पे। तो शमा डेजर्ट कैंप हमारे कैंप का नाम था और ये कैंप कैसा था वो मैं आपको अंदर चलकर दिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर हमारा स्वागत हुआ है तिलक लगाकर और ढोल बजाकर। तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं हम कैसा है हमारा कैंप। सो भाई ये एंट्रेंस है यहाँ का और रिसेप्शन एरिया है। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर साइड में बहुत सारे कैंप्स रिजॉर्ट्स है, यहाँ पर बहुत सारे थे और ये हमारा वाला है। और ये देखो बच्चों को कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और भाई ठंड तो बहुत थी, रात के टाइम काफ़ी ठंड हो जाती है, दिन में बहुत गर्म रहता है, ये बात ध्यान रखना आप। ये हमें रूम अलोकेट हो गए हैं तो मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ कि अंदर आपको इसमें कैंप में क्या क्या मिलता है। रेत बड़ी ठंडी ठंडी है, एकदम क्लियर स्काई, क्लियर मून, क्लियर स्टार्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो ये अब हमारा रूम है और चलिए रूम के अंदर देखते हैं कि कैसे हैं हमारे रूम्स। सो भाई ये है हमारा रूम। यार रूम तो काफ़ी बड़ा और स्पेशियस लग रहा है। सो ये बेड है, ये हमारा बाथरूम है और बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है। कुल मिला के यार रूम तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कोजी भी लग रहा है। अब एक बार ज़रा बाहर का नज़ारा देख लेते हैं कि बाहर एक्चुअली में क्या हो रहा है। ये इसका एग्जिट गेट है हमारे टेंट का। सो ये है बाहर का नज़ारा और यहाँ पर कुछ कल्चरल प्रोग्राम अभी स्टार्ट होने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। सो हम लोग जल्दी से फ्रेशन अप होके बाहर आने को लिए हमें बोला गया है। सो जल्दी से हम फ्रेशन अप होते हैं और हम लोग बैठ गए हैं अपने कल्चरल प्रोग्राम को इंजॉय करने के लिए। सो यहाँ आप बाहर बैठकर प्रोग्राम इंजॉय कर सकते हैं। आपको साथ में चाय, स्नैक्स, पकौड़े वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिए जाते हैं, सर्व करे जाते हैं। तो आप सामने प्रोग्राम का मज़े लो और धीरे धीरे चाय और पकौड़ों का मज़े लो। तो गाइज रात में हमने खूब सारी मस्ती कर ली और ये अब हमारा कैंप है जो कि आप दिन में देख सकते हो। अब आपको शायद दिन में सब कुछ बहुत अच्छे से दिखेगा क्योंकि रात में शूट किया था, वो वीडियो ज़्यादा अच्छी से आई नहीं थी। सो ये पूरा कैंप है और इसका नाम है शमा डेजर्ट कैंप है, इसका कैंप का नाम है। अब बच्चों के तो एकदम मज़े आ गए हैं रेत में खेल खेल कर यहाँ पर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सैंड ड्यून्स की तरफ। सो हमने यहाँ पर जो ये जीप है ना, ये सब कुछ हमें इन्होंने रिजॉर्ट वालों ने ही हमें प्रोवाइड करी है। सो पूरा पैकेज आप इनसे भी ले सकते हो। ये इन्हीं की ही ये जीप है जो कि अब हमें सैंड ड्यून्स की तरफ ले जा रही है और जो हमारे पैकेज हैं कैमल राइडिंग वगैरह के, वो भी इसी में इंक्लूडेड हैं। सो ये अब हमें राइड पर ले जाएंगे और ये राइड यार ऑसम राइड थी। मतलब हम फ़ोन होल्ड नहीं कर पा रहे थे, हम लोग इतना इंजॉय कर रहे थे। और वैसे फ़ोन होल्ड भी नहीं करना चाहिए, हमें ड्राइवर ने पहले ही बता दिया था कि फ़ोन होल्ड मत करना, बट थोड़ी सी क्लिप बनाई है मैंने। इतना मज़ा आया ना इस राइड में, आप लोग बहुत एंजॉय करोगे इस राइड को। यहाँ पहुँचने के बाद हमने ये मोटर बाइक हमने ट्राई करी। 2500 रुपये मांग रहे थे पर पर्सन, लेकिन हमने दिए नहीं, हमने दिए सिर्फ 1500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, लुटना मत यहाँ पर। और इसके बाद कैमल राइडिंग हमारे पैकेज में इंक्लूडेड थी जो कि हमने रिजॉर्ट से ली थी। सो कैमल राइडिंग एंड जीप राइडिंग जो थी वो हमारे दोनों पैकेज में थी। और जो हमने जो कार चलाई थी उसके उन्होंने 2500 मांगे थे, लेकिन हमने पर पर्सन 1500 रुपये दिए थे, उससे डील फाइनल करी थी। सो ध्यान रखना इन सब चीज़ों में आप मत फंसना। सो यहाँ हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर ली और अब हम अपने वापस जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। हमने एक चीज़ यहाँ पर बहुत मिस कर दी थी, हमें रात के टाइम पे थोड़ा डेजर्ट में जाना चाहिए था। बोलते हैं कि वहाँ पे रात को स्काई व्यू बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन वो हमने मिस कर दी। तो अगर आपको चांस मिले तो आप ज़रूर जाना, उसे मिस मत करना। अब हम लोग, आज हमारी ट्रेन है रात की, इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं और वापस जाते टाइम हम लोग कवर करने वाले हैं कुलधरा को। सो अब हम चलेंगे कुलधरा की तरफ और कुलधरा आप बिल्कुल मिस मत करिए। कुलधरा बहुत ही अच्छी जगह है देखने के लिए। ये बीच में स्वागत रेस्टोरेंट था, यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत लंच वगैरह किया है। सो गाइज हम लोग आए हैं यहाँ पर कुलधरा में और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि सारे गांव जो हैं यहाँ पर, जो घर हैं, सारे घर जो है यहाँ पर वो एकदम डैमेज हो चुके हैं और ये पूरा गांव जो है वो खाली करा दिया गया था।
रीज़न क्या है, स्टोरी क्या है उसके पीछे, आई थिंक ये सबकी कहानियाँ अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ सारे घर वगैरह जो पुराने हैं, जो टूटे हुए हैं, सारे के सारे एक ही जैसे पत्थर से, जो जैसलमेर में जो मेन पत्थर मिलता है उसी से बने हुए हैं। और ये काफ़ी बड़ा गांव है और हम यहाँ पर काफ़ी अंदर तक जा चुके हैं। इसी पत्थर की वजह से जैसलमेर को जो है गोल्डन सिटी बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली घर जो हैं वो इसी पत्थर से बने हुए हैं। इतना बड़ा गांव है ये, इतने सारे लोग यहाँ रहते थे, मतलब इट्स मिस्ट्री कि कैसे सारे लोग गायब हो गए थे। यहाँ के एक रेजिडेंट ने हमें बताया कि यहाँ अभी भी वो लोग रात को आते हैं या कभी कभार आते हैं। सो इसलिए यहाँ पर कुछ लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी फील करते हैं इस गांव में। वैसे यार पहले की चीज़ें इतनी मजबूत बनाई गई हैं और इतनी अच्छी बनाई गई हैं ना, आज के लोग बना नहीं सकते हैं ऐसी चीज़ें। ये देखो पूरा गांव यहाँ से दिखता है छत पर से। ये पूरा की पूरा गांव वीरान हो चुका है अब। ये यहाँ पर कुछ नई चीज़ें अभी कंस्ट्रक्ट की गई हैं, ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि पहले के गांव जब ये बसा हुआ था तो कैसा था। ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन सारी नई है और एक डेमो टाइप दिखाया हुआ है, इसलिए ये सिर्फ बनाई हुई है। बाकी पूरा कुलधरा बंजर पड़ा हुआ है यहाँ पर। ज़रूर आइए, मस्ट विजिट। हम ये स्किप करने वाले थे बट अच्छा हुआ हमने स्किप नहीं किया और हम यहाँ आए हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया और बच्चों को भी ये बहुत ही अच्छा लगा। अब हम लोग लास्ट आए हैं रिद्धि सिद्धि रेस्टोरेंट पे। भाई गजब का खाना मिलेगा यहाँ। हल्दी की सब्जी ज़रूर ट्राई करना, गट्टे की सब्जी ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही यम्मी खाना था। हम स्टेशन के पास पहुँचने वाले थे लेकिन हमने सोचा कि पहले हम थोड़ा सा अपना डिनर कर जाएँ। ये रेस्टोरेंट मस्ट विजिट है। इसके बाद हम लोगों का टाइम हो गया, हमारी रात की ट्रेन थी। सो हम लोग आ गए हैं स्टेशन पर अपनी ट्रेन पकड़ने और ये था हमारा पूरा जैसलमेर का ट्रिप। जैसलमेर आने के लिए 3 से 4 दिन मोर देन सफिशिएंट है। 3-4 जगह ही हैं यहाँ पर घूमने के लिए, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ट्रेन बता दिया है, फ्लाइट से भी आप जा सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। किसी का नंबर चाहिए, किसी होटल वाले का नंबर चाहिए, सब कुछ मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताऊंगी। सो कमेंट करिए। आपको अगर कोई भी जैसलमेर ट्रिप से लेकर कुछ भी पूछना है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। वीडियो अच्छी आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।